पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है जिसमें 3 किस्म की एक्सरसाइज होती है। 3 इवेंट्स इसमें होते हैं जो गेम होती है। बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है। 2 मेडल है वहाँ पे, स्टेट में 2 मेडल है, नॉर्थ इंडिया में 1 है, इंडिया में 1 है और ये वाला है। मेरा जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे, क्योंकि हम भी पूरा हर एक चीज़ रिस्क पे लगा के कंट्री के लिए निकल जाते हैं खेलने, पता नहीं होता है कि फ्यूचर क्या रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ क्यूएनएस टीवी में। मेरा नाम मीर अल्ताफ है और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं ये फरदीन हुसैन हैं, जिनकी उम्र 21 साल है और इनका ताल्लुक जो है श्रीनगर से है। ये कुछ दिन पहले भारत को छोड़िए, जम्मू कश्मीर के लिए 3 गोल्ड मेडल्स बैंकॉक की एक चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग में इन्होंने इनको हासिल किया है। फरदीन, मैं आपका खैर मकदम करता हूं क्यूएनएस टीवी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आए और अपना वक्त निकाल के। फरदीन, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि पावर लिफ्टिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और आपके जहन में ये कैसे आया और आपने कब से इसको शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है जिसमें 3 किस्म की एक्सरसाइज होती है। 3 इवेंट्स इसमें होते हैं जो गेम होती है। एक होता है इसमें बेंच प्रेस, दूसरा होता है स्क्वाट और तीसरा होता है डेडलिफ्ट। तो 3 में अलग-अलग मेडल्स होते हैं और मेरा तीनों में गोल्ड आ गया है। और मतलब जैसे कि जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 6 साल पहले। तो इस जर्नी में बहुत सारा स्ट्रगल देखा। मतलब बहुत सारे प्यार करने वाले मिले, चाहने वाले मिले, जिनकी बातें सुन के मोटिवेट होके मैं आगे बढ़ा। क्योंकि पावर लिफ्टिंग के बगैर और भी यहाँ गेम्स हैं, लेकिन आपका रुझान पावर लिफ्टिंग की तरफ ही जाना किस शख्सियत ने मुतासिर किया, या बचपन से ही शौक था कि मैं पावर लिफ्टिंग में ही ये जाऊं? मेरा बचपन से ही शौक था पावर लिफ्टिंग का, क्योंकि मुझे लगता है जैसे एक पावर लिफ्टिंग मैस्कुलिन गेम है, मुझे नहीं लगता इस टाइप की मैस्कुलिन गेम और कोई हो सकती है। तो बस उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। अच्छा, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में, चूंकि जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक है, जब आपने गोल्ड मेडल्स लाए तभी बहुत लोगों को पता चला कि कोई यहाँ पावर लिफ्टिंग का प्लेयर है। तो कितने ऐसे बच्चे होंगे या आप के नजर में कितने लोग होंगे जो यहाँ पावर तो लिफ्टिंग? बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है। मेरा प्लेटफ़ॉर्म इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि मेरे सही मेंटर मिले। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को गुरु मानना। यहाँ पे एक मसला है लड़कों में, यहाँ किसी को ईमान नहीं लाते। तो मेरे गुरु हैं, तो जब गुरु के साथ चलेंगे, गुरु का मतलब ही ये होता है कि जो अंधेरे से निकाले और रोशनी में लाए। तो मेंटर मुझे लगता है इस गेम में बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, पावर लिफ्टिंग की तरफ जाने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई पे कितने असरात पड़े, या किसी कोई इस पे इफेक्ट मत आया आपको, या आपने इन नहीं, चीजों को पढ़ाई भी इसके साथ-साथ मेंटेन होती गई, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं तभी जाके बैंकॉक में खेला बात कर पाई क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो पढ़ाई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने पे पहली प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं रिस्क होती है। या तो इसमें इंसान ऊपर जा सकता है या तो पूरा डूब सकता है। तो पढ़ाई बेस होती है, वो ज़रूरी है पढ़ाई। तभी जाके मैं बाहर जाके कम्युनिकेट कर पाया, आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन है बेसिस। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो साथ चलती है सब चीज़ें। शुरुआत पावर लिफ्टिंग में जब आपने की तो सबसे पहले कहाँ खेला मैंने आपने? अपनी एक लोकल जिम का शो खेला। तो वहाँ पे वो बोले, कहाँ पे? यहीं पे मलबा में मेरा एक जिम था, तो वहाँ से एक, मैंने स्टार्ट किया। ठीक। वहाँ उसके से बाद उसके कैसा? बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल शो खेले, फिर स्टेट खेला, उसके बाद नॉर्थ इंडिया खेला, फिर इंडिया खेला, फिर इंडिया में ऑल इंडिया गोल्ड आया। उसके बाद अब इंटर। अभी आपने जो 3 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स हासिल किए, इससे पहले भी आपने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया है और कहाँ किया है? एक तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में है, 2 मेडल है वहाँ पे, स्टेट में 2 मेडल है, नॉर्थ इंडिया में 1 है, इंडिया में 1 है और ये वाला है। इन चीजों की तरफ जब आप पावर लिफ्टिंग खेलने का जब आपको मौका मिला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको क्या सपोर्ट मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, या क्या कुछ मिला आपको? एज़ सच तो मुझे ऐसा अभी तक कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला कि जितना मिलना चाहिए था एक एथलीट को या एक गोल्ड मेडलिस्ट को। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो मैं ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट करूँगा और मुझ में उतना पोटेंशियल है कि मैं इंडिया का नाम एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकता हूँ। उस प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ तक अभी इंडिया का नाम नहीं पहुँचा है। अभी कुछ दिन हुए आपके से किसी ऐसी शख्सियत ने राब्ता किया, या कुछ एप्रिसिएशन आपको मिली कि आपने मुल्क के? ऑलमोस्ट सबने एप्रिसिएशन किया, लेकिन अभी एज़ सच मैं कल ही आया हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं ज़्यादा लोगों से मिला नहीं हूँ।
लेकिन होप इंशाल्लाह फ्यूचर में इनवाइट करें मुझे, सब बैठ के बात करें, मेरी भी सुने। अगर हम जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स की बात करें, उनके लिए एक नया है, तो आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे समझाते थे? मेरा जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे, तो उनको मेरे रिलेटिव्स कहीं बोलते भी थे कि मतलब ये ना इसको करने दो, वो ना करने दो, लेकिन मेरे पेरेंट्स सपोर्ट जो बोलते देख ले जो करना है हम सपोर्ट करेंगे इसमें। तो फाइनली इसमें सक्सेस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है। पावर लिफ्टिंग के हवाले से मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूँ, जब आप बैंकॉक चले गए, किन कंट्रीज के साथ वहां पे कंपटीशन? 25 कंट्रीज थी, चाइना पार्टिसिपेट करा था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, बहरीन था, सऊदी अरबिया खेल रहा था, यूएसए था, बहुत सारी, हांगकांग था, बहुत सारी कंट्री। अच्छा, पावर लिफ्टिंग के हवाले से फिर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपका पहला मुकाबला हुआ वहां, तो किस कंट्री के किस लड़के से हुआ, और जब आपने जीता उस वक्त किस कंट्री को आपने डिफीट किया? उस टाइम पे तो बहरीन वगैरह थी, लास्ट में हांगकांग बच गया था लास्ट में। तो कैटेगरी में ऑलमोस्ट 25 कैटेगरी ये थी, कंट्रीज थी पार्टिसिपेट। पहली कौन कंट्री थी जब हाँ। पहला मैच आपने ये एक ही कैटेगरी चलती है, ये एक ही कैटेगरी चलती? आई गेस वो श्रीलंका के थे पहले स्टार्टेड में। लास्ट में कितनी लास्ट कंट्री? में जो उनके साथ वो 3 कंट्रीज थी, बहरीन, हांगकांग और इंडिया रह गया लास्ट। बहरीन, हांगकांग और इंडिया, और उन तीनों में से आपने ये तीनों मेडल हासिल किए हैं। अच्छा फरदीन, मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको सपोर्ट मिलना चाहिए तो कहां से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि आपकी तरह हमें और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे सपोर्ट, मिले? सबसे बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट एक एथलीट को, क्योंकि हम भी पूरा हर एक चीज रिस्क पे लगा के कंट्री के लिए निकल जाते हैं खेलने, पता नहीं होता है कि फ्यूचर क्या रहेगा। इवन अभी मैंने गोल्ड मेडल लाया, अभी भी मेरा पता नहीं है फ्यूचर क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हम सेटल डाउन होने चाहिए, कम से कम जो कंट्री रिप्रेजेंट करेगा। ये तो कोटा में भी आता है, मतलब नोट्स में लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ कम्पीट करेगा वो कोटा में आता है, उसको जॉब होनी चाहिए। अब जो गोल्ड मेडल लाएगा उसकी और तो प्रायोरिटी होनी चाहिए जरूरी। अभी तक जो आपका सफर रहा, इसमें कोई स्पॉन्सर था आपका यहाँ पे जो हमारे? स्पॉन्सर्स मेरे बहुत थे, प्राइवेट स्पॉन्सर और मुझे स्पॉन्सर करते थे पावर हाउस के नाम से, और भी ऐसी प्राइवेट स्पॉन्सर्स आते जाते रहते थे। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहुत लोग हैं, बहुत अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है। क्या किसी को आपने अप्रोच किया था कि मुझे आप स्पॉन्सर करें, मैं इस तरह का खेल बहुत सारे खेलता लोगों को मैंने अप्रोच किया था, उस टाइम पे उनका रेस्पॉन्स कुछ नहीं रहा। अभी वहां से फोन कर रहे वापस से की, लेकिन उस टाइम पे वैसा कोई रेस्पॉन्स नहीं था। अच्छा, जब आपने उनसे कहा था तब उन्हें ये समझ नहीं आया? अब समझ आ रहा है। अब उनको समझ आया, अब उनके साथ आपकी बात होती है? जी जी, मेरी तो नॉर्मल बात होती है, बट लेकिन जिस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पे नहीं मिला है सच कोई support। अच्छा फरदीन, मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे पावर लिफ्टिंग के लिए कुछ किया जाए तो क्या किया जाए कि इसमें और भी लड़के आपके साथ जुड़े और यहाँ पे से भी वो ट्रेनिंग हासिल करके इंटरनेशनल लेवल पे? वो मैं अपनी लेवल पे कर रहा हूँ पूरा, मैं अपनी एकेडमी मैंने बोला मैं खोले जा रहा हूँ, उसमें सारा कुछ फ्री रहेगा। बस इतना मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो इंडिया कम से कम रिप्रेजेंट करके आया लड़का उसको कहीं ना कहीं पे सेटल कर दो, ताकि बाकी लड़के उसकी ओर देखिए, वो बोलेंगे नहीं कहीं ना कहीं फ्यूचर है। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका रास्ता मैंने निकाला, मुझे खुद भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला। ये जंगल था, इसका काट के मैंने रास्ता निकाला। अब कहीं ना कहीं बेनिफिट कुछ आना चाहिए ताकि लोग मेरी ओर देखें और वो भी इस फील्ड में अपना लग। जो आपकी अभी एकेडमी है वहां पे कितने लोगों को आप अभी सिखा रहे हैं? अभी मैंने ऐसे जो मैं लोकल जिम्स में ट्रेन करा था, मैंने 1000+ एथलीट्स को ट्रेन किया है। तो जो मैं अभी अपनी एकेडमी खोलूंगा उसमें भी बहुत अच्छा फ्लो आएगा, वो मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ 2-3 दिन। अभी तक वो एकेडमी वो नहीं? नहीं खोली है, बट वो अभी कुछ 2-4 दिन में अनाउंसमेंट कर दूंगा। उसके लिए अगर आपको सपोर्ट मिलना चाहे तो कहाँ से आप सपोर्ट, इसके लिए कैसे आप उसको चलाओगे, क्योंकि आपको उसमें फाइनेंस की जरूरत है, उसको कैसे आप करोगे? उसमें तो जरूरी मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट मुझे होना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है, मतलब ऐसे भी एथलीट्स मेरे पास आते हैं जो ड्रग्स में होते हैं पहले मोबाइल, और वैसे भी लड़के मैंने बनाए जो ड्रग्स जीते, स्टेट लेवल के शो जिन लोगों ने जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के शो जीते हैं, तो ये तो अच्छी चीज है। अच्छा, अगर फरदीन मैं आपको ड्रग्स के हवाले से बात करूं तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। आपके हिसाब से या आपका क्या ये रहेगा उनके लिए कि इससे वो दूर रहें? और बस ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर नशा ही करना तो पैशन का नशा करो, अच्छी चीजों की ओर आओ, घर वालों का सोचो, सबसे बड़ी चीज है। फरदीन, अभी जो आप कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट, अगर गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कि क्या ये फिर भी एकेडमी खुलेगी? ये एकेडमी तो मेरे लिए खुलेगी,
लेकिन मैं बोलूंगा इस गेम को चाहने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना मैंने इस गेम में अचीव किया उतना अभी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बिना सपोर्ट के कोई कर पाएगा, क्योंकि मुझे तो 6 साल लगे। अगर मैं कोई एकेडमी खोल रहा हूँ, लड़का मेरे पास आ रहा है, उसको कम से कम 5 साल तो लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। तो मुझे नहीं लगता है कि इस गेम में कोई फिर इंटरेस्टेड रहेगा, या स्पोर्ट्स में एज यूजल कोई इंटरेस्टेड रहेगा इस चीज के बाद, अगर इस लेवल में मेरी भी कोई हेल्प नहीं की गई। मान लो आपकी हेल्प नहीं की गई फरदीन, तो आप क्या क्या सोचा है आपने आगे का? सोचा तो ये है मेरा आगे कि मतलब फिर तो फ्यूचर डार्क है, पूरे एथलीट्स का जो मेरे भरोसे थे, या मैं जो गवर्नमेंट के भरोसे था, तो फिर तो वो प्रॉब्लम है। नहीं, आगे चल पाएंगे आप? और जैसे मेरा चलना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मॉस्को का क्वालिफायर खेलने जाना है, तो फाइनेंशियल नीड तो जरूरत है ही। उसके बाद अमेरिका जाना होगा ओलंपियाड के लिए, तो जब इतने बड़े स्टेज खेले तो थोड़ा सा बैक तो होना ही चाहिए। और ऐसे फिर पूरी सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, नहीं कुछ हुआ है। अगर इतना टाइम किसी चीज के पीछे दिया, 6 साल 7 साल, इतना तो यूपीएससी की तैयारी में भी नहीं इतना टाइम लग जाता है जितना इस फील्ड में। स्पोर्ट्स में जितना टाइम लगता है। फरदीन, आपका जो ट्रेनिंग का ये टाइमिंग क्या होती है आपके दिन में, या हर रोज ये करना पड़ता है आपको कि इसको? हर रोज मैं ऑलमोस्ट करता हूँ ट्रेनिंग, पिछले 6 सालों से 2 से 3 घंटा मेरी ट्रेनिंग चलती है हर रोज। इसका कोई फिक्स टाइम होता है ट्रेनिंग हाँ, का? फिक्स टाइम होता है इसका, बायोलॉजिकल क्लॉक एक होती है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। अच्छा, इस तरह इसका खाने को ख्याल रखना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है खाने कुछ? का ख्याल होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अगर आपको खेलना है नीचे कैटेगरी में, ऊपर कैटेगरी में, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है डाइट चार्ट पूरा। जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे वो सामान आपको मिलता है जो आपकी जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे जाने के और लिए? देखो वैसे तो यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, जो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का एथलीट मेरे साथ खेलना है, उसको तो अलग किस्म की फैसिलिटीज होगी। हमारे यहाँ पे लेकिन काम निकल जाता है हमारा भी यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हो रहे हाईटेक हो रहे हैं gyms, तो यहाँ पे जो जिम्स आपने जिम जाते हैं, या कोई ऐसा जिम है जहां पर ये फैसिलिटी है कि ये फैसिलिटी मतलब अभी कम है कि काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिम है और वो सारे जिम वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों से जहाँ भी मैं जिम कर रहा हूँ, मुझसे कोई फी नहीं लेता है। सब मेरी इज्जत करते हैं, जब से मैं स्टेट खेल के आया हूँ। कोई भी जिम वाला, इवन दो कि मैं देता भी हूँ पैसे, लेकिन वो मानती नहीं है लेना। तो सपोर्ट है, लोकल जिम्स का बहुत सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें मेरा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ताकि मैं फरदीन जैसे और भी लड़के जो कल भारत को रिप्रेजेंट करे, यही आपका ख्वाब है? हाँ, यही मेरा ख्वाब है बस। मुझे वो दुनिया बदलनी है, कश्मीर बदलना है बस। अच्छा फरदीन, मुझे आप ये भी बोलो कि आपका जो खाली वक्त होता है जी, कैसे गुजरता है? उसमें तो मैं या तो पढ़ाई कर लेता हूँ अपनी, तो या तो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मैं पीडी वगैरह देता हूँ। कौन सी क्लासेस देते हैं आप? और बीबीए ऑनर्स में अभी कर रहा हूँ वहाँ से। खुद उसका कितने fixed कौन से क्लास में हैं अभी आप? मैं अभी कॉलेज से कर रहा हूँ, गांधी कॉलेज से, केयू थ्रू ही आता है वो, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, आगे जाके अ, अभी आपने इंटर बैंकॉक के में जो ये चैंपियनशिप हो रही थी पावर लिफ्टिंग की, ये आपने जीत ली, इसके बाद इसका आगे का क्या है? आगे का तो यही प्लान है कि ओलंपिया चढ़ना है, लेकिन ओलंपिया का इंडिया में अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है वैसा। तो उसका एक ही रास्ता है कि मॉस्को जाओ, वहां पे क्वालिफाई खेलो, अगर वहां पे गोल्ड निकला तो ओलंपिया डायरेक्ट मिलेगी एंड। उस ओलंपिया के बाद आप? ओलंपिया दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है, उससे बड़ा यूनिवर्स में कोई कंपटीशन नहीं होता है इस लेवल का। उसमें बॉडी बिल्डिंग होता है, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर खेलते थे। तो ऐसी उसमें दूसरी होती है ब्रांच, उसकी वो होती है पावर लिफ्टिंग। सेम इवेंट चलता है, एक साइड बॉडी बिल्डिंग चलता है जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में चलता है, एक साइड पावर लिफ्टिंग चलता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका मिशन है, या आप जहां जाने वो मॉस्को जाना चाहते हैं, वहां पे आप क्वालिफाई करके ओलंपिया जाना चाहते हैं, यही आपका ख्वाब है। इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा और क्या क्या जरूरियात हैं जो आपको इसमें तो इसको? मुझे लगता है मुझे पिछले 6 साल से अपनी बॉडी पे कम से कम 12 से 13 लाख रुपए खर्चा है। उसमें सप्लीमेंटेशन भी थी, उसमें फूड डाइट था, और उसमें बाकी बाकी चीजें भी थी। जो मेरे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं पावर लिफ्टिंग, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आ गए मुझे। तो ये गेम थोड़ी महंगी है, तो मॉस्को उसमें तो खर्चा लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, किसी सोशल डिपार्टमेंट में, जहाँ से स्पॉन्सरशिप मिले आगे शो के लिए, और जेएंडके को अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। बातों बातों में आपने फरदीन मुझे कहा था कि ऑनलाइन अब मुझे मुबारकबादें मिल रही हैं, या जिन लोगों को मेरे बारे में ये पता नहीं था अब वो भी मुझे फोन कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक जगह से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, मेरे पेरेंट्स को सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हालात कैसी है यहाँ पे जेएंडके की। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है जेएंडके पुलिस से, हर एक से। और जेएंडके पुलिस का मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगा, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट मुझे किया जेएंडके पुलिस ने। अच्छा फरदीन, लास्ट मैसेज आपकी क्या रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लड़कों के लिए,
जो ड्रग्स में मुलवस हैं या उनसे उससे बचने के लिए एक ओवरऑल मैसेज क्या रहेगी कश्मीरी अवाम के लिए आप? बस मैं कश्मीरी अवाम को ये बोलना चाहूंगा कि कश्मीर की इमेज हमें चेंज करनी है, क्योंकि हमें वर्ल्ड एक दूसरे नजरिए से देखती है हम कश्मीरियों को। तो बस इन्हीं सब चीजों से वो चेंज हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज की ड्रग्स वग्स मत करो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। और अगर कोई लड़का या कुछ कोई भी आगे जाके रिप्रेजेंट करा अपनी कंट्री को, उसको हमेशा अप्रिशिएट करो। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं पीछे से। तो वो चीजें बस यहाँ पे बंद होनी चाहिए। कितना फर्क पड़ता है अगर आपको, जब आपने पिछले लास्ट इंटरव्यू में आपका देख रहा था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उधर भी आपने ये गिला किया कि बैड कमेंट्स भी आते हैं, तो कितना असर पड़ता है आप पे? देखो एज ए एथलीट मुझे लगता है कि मेरे लिए फ्यूल एक बनता है, तो मैं इसको एज अ फ्यूल यूज करता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे है आज के टाइम पे, और मतलब पीछे जो लड़के मुझे देख के आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी वहां पे है। वो नहीं चाहते कि उनके साथ ये सारी हो सकती है। मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे धोनी है हमारे इंडियन की कैप्टन, वो भी ट्रोल होते हैं, विराट कोहली ट्रोल होते हैं, उनकी बात छोड़ो, मेसी रोनाल्डो तो दुनिया के एलीट एथलीट्स है वो तक। तो ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। अच्छा, पेरेंट्स भी चूंकि सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो वो कुछ बुरा उनको लगता है कि? हमको ऐसे कोई बुरा नहीं ऐसा लगता है, लेकिन अब अपनी जगह से बात है, कुछ ऐसा हो जाता है तो चाहिए कि सपोर्ट ही करें आगे जाके। क्योंकि अगर मुझे आप सपोर्ट करोगे, आप खुद आगे बढ़ो। जितने भी मैंने आज तक बड़े बड़े एथलीट्स देखे उनको मैं हमेशा अच्छा कमेंट करता था। मतलब मुझे लगता है कि मैंने किसी के बारे में अच्छा चाहा, इसलिए अल्लाह ने मेरे बारे में भी अच्छा चाहा। अच्छा, अभी आपको के बारे में ट्वीट्स किए जा रहे हैं, किस किसने ट्वीट किया आपके बारे में? अभी सीएम हमारे, उनने ट्वीट किया है। मतलब सारी पार्टीज ने यहाँ पे ट्वीट किया है ऑलमोस्ट। इससे कितना एनकरेजमेंट? इससे तो बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज है। क्योंकि बचपन में तो किताबों में पढ़ा है इस लोगों के बारे में। मैं स्कूल में था तो सीएम के बारे में पढ़ते थे कि who's your CM, तो वो मेरे बारे में ट्वीट करे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको जिस फ्यूल की जरूरत है वो आपको फाइनेंशियली और सपोर्ट मिले, वो फ्यूचर वो इम्पोर्टेंट है। वो कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद है कि मिलेगा कि? हाँ मुझे लगता है इंशाल्लाह होगा कुछ ना कुछ। जो हमारे अभी करंट सीएम में थोड़ा इनोवेटिव पर्सन है, तो और वो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ही लव स्पोर्ट्स। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए आपके सपोर्ट में आए? उम्मीद तो दुनिया का है, मुझे भी उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। फरदीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे स्टेडियम में आए। मैं भी दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि फरदीन के हवाले से जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल्स लाए हैं, इनके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा और इन्हें जो ज़रूरत है वो उन्हें दिया जाए, ताकि फ्यूचर में जो पावर लिफ्टिंग में आना चाहते हैं ये उनके लिए एक मिसाल बने। यही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है और हमारे अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त है कि फरदीन के बारे में ज़रूर सोचें और जितना इनको मदद की जा सके उनको मदद दी जाए। अगर हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सकता है, कल को ये हमारा इससे बड़ा भी नाम ऊंचा कर सकता है अपनी स्टेट का, अपनी कंट्री का, तो आप जरूर इस तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।